नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा गणी और राम राम सा। स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से सुनाओ अपनी कहानी बनाओ अपनी पहचान की इस खास मुहिम में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर रोज नई नई प्रेरक कहानियां। ऐसी कहानियां जो आपको दे जाती हैं एक नई सीख और एक नया संदेश। तो आइए दोस्तों, कहानियों के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। ये कहानी है उदयपुर के रहने वाले एक बिजनेसमैन मनीष कालरा की जिंदगी के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि उदयपुर के बापू बाजार में एक रिटेल क्लोथिंग शोरूम श्री विष्णु प्लाजा के ऑनर हैं। इनके शोरूम में गर्ल्स के लिए वेस्टर्न से लेकर एथनिक वियर तक की हर तरह की वैरायटी की ड्रेसेस उपलब्ध है। उदयपुर के रहने वाले मनीष कालरा ने अपने इस सफर की शुरुआत उदयपुर शहर से ही की। जी हाँ दोस्तों, इनका बचपन इसी शहर में बीता। यहीं से इन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की और फिर कॉलेज में प्रवेश लिया। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने एमकॉम की पढ़ाई भी पूरी की और फिर अपने परिवार के पूर्ण विश्वास और समर्थन के साथ बिजनेस में कदम रखा। दोस्तों, इनका मानना है कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसका अच्छा ज्ञान और समझ होना बेहद आवश्यक है। ऐसे में ये भी इस क्षेत्र के बारे में और अधिक जानने, समझने और प्रशिक्षण लेने के लिए बीकानेर गए और अपने एक भाई से इन्होंने पहले काम सीखा और फिर वर्ष 2000 में अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। दोस्तों, आज इतने वर्षों से ये अपने इस व्यापार को अपनी कड़ी मेहनत के दम पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये कुछ खास बातें थी इनके व्यवसायिक जीवन से जुड़ी। अब आइए इनके बारे में और अधिक विस्तार से जानने के लिए हम सीधा मुलाकात करते हैं इनसे और सुनते हैं इनकी सफलता की ये प्रेरक कहानी सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से जुड़े सभी दर्शकों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कालरा। बापू बाजार स्थित श्री विष्णु प्लाजा का मैं ओनर हूँ और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये स्टोर गर्ल्स के रेडीमेड गारमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कंप्लीट रेंज ऑफ वेस्टर्न आउटफिट्स, यूनिक्स, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू वेस्टर्न आउटफिट्स, प्लस एथनिक वियर, इंडियन एथनिक वियर, जिसमें कुर्तीज, प्लाजोज, लहंगा चोली, क्रॉप टॉप सेट्स, शरारा सेट, गरारा सेट, ईच एंड एवरीथिंग, पैंट्स अलग से, शरारा, प्लाजो, वी आर हैविंग ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू गर्ल्स। तो मेरा एक बार दोबारा सबको स्नेह भरा नमस्कार। बहुत स्ट्रगल के बाद आज 20 साल हो गए ये सेटअप स्टार्ट किए हुए हमें। श्री विष्णु प्लाजा के नाम से बापू बाजार में स्थित है शोरूम। ग्राउंड प्लस 4 मल्टी स्टोरी शोरूम है। 20 साल हो गए आज और अपनी स्कूलिंग, अपना कॉलेज, अपना एमकॉम पूरा कंप्लीट करने के बाद दिमाग में एक ख्याल था कि कुछ करना है, मतलब अपने बेस पे कुछ करना है, मेहनत करके आगे बढ़ना है। तो बट ऑब्वियस साथ और सपोर्ट अपने डैड का, अपने पेरेंट्स का, अपनी पूरी जॉइंट फैमिली का था हमें। उन्होंने आशीर्वाद दिया, सर पे हाथ रखा और हमें बूस्टअप किया कि आप काम करो, आगे बढ़ो और हम आपका साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। बस उनके सहारे हमने एक वेंचर खोलने की सोची और उसको एग्जीक्यूट किया प्लान को, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, घर वालों के आशीर्वाद से ये हमने वेन्यू स्टार्ट किया। 18 फरवरी 2000 में हमने ये स्टोर का इनॉग्रेशन हुआ था। तब से वी आर सो ब्लेस्ड कि उदयपुर के जितने भी लोकल कस्टमर्स हैं उनका इतना आशीर्वाद रहा है कि हमने अच्छी ग्रोथ करी है। उनके सहारे, उनके सपोर्ट से उन्होंने हमें बताया कि आप क्या गलत कर रहे हैं, आप कौन सी रेंज अच्छी रख रहे हैं, कहाँ रेंज में आपको क्या रेंज मेंटेन करनी चाहिए, कहाँ आपकी रेंज प्राइसिंग ज़्यादा है उसको आपको कंट्रोल करना चाहिए। इतना सपोर्ट किया है। तो उनके आशीर्वाद से, उनकी दुआओं से, उनके प्यार से आज हम इस मकाम पे हैं। बचपन में बहुत मस्तियाँ भी करी, बहुत पढ़ाई भी करी, लेकिन ऊपर वाले के आशीर्वाद से आज सेटल्ड है। और सभी कस्टमर्स को, उदयपुर के जितने भी लोकल कस्टमर्स हैं, उनको तहे दिल से, सहृदय में उनको धन्यवाद करता हूँ कि आपके प्यार और आपके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल ही नहीं था कि हम इस मुकाम तक पहुँचते। बरकरार रखिएगा ये प्यार, ये सपोर्ट, ये अपना आशीर्वाद प्लीज़ बरकरार रखिएगा। कुछ गलती हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ आते रहिएगा। जैसे आप सबको पता ही है, आज 2 साल हो गए लगभग, पूरा इंडिया कोविड से स्ट्रगल कर रहा है। ये महामारी ऐसी महामारी है जिसको हम वर्षों तक नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी वो गरीब, वो छोटे
बिजनेसमैन जो जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया है, जिन्होंने अपनी पूंजी तो लगाई मार्केट से भी पैसा लेके जिन्होंने अपना आज एक बिजनेस सेटल किया है, उनके लिए बड़ी दिक्कतों का समय रहा है। उन्होंने कैसे क्या किया है वो उनका दिल जानता है, लेकिन स्ट्रगल सबने किया है, चाहे छोटे से छोटा रेडी वाला हो, चाहे मिडिल क्लास एक छोटी सी दुकान किराए पे चलाने वाला हो, चाहे एक बड़ा सेटअप लेके कोई बैठा है, खुद का सेटअप जिसका खुद का स्टोर हो, खुद की जगह हो, सबके लिए। क्योंकि क्या है कि स्टॉक तो हमारे पास है ही है। आप माल बिके कि नहीं बिके, पेमेंट आगे से आगे करना है, क्योंकि ये एक चेन है। मैं आगे करूंगा तो वो सामने वाला आगे करेगा, फिर वो सामने वाला आगे करेगा, तो एक रोटेशन, एक चेन है। तो एंड ऑफ द डे जो नीचे वाला कस्टमर है ना, सब उसके ऊपर ही डिपेंड है। जैसे आप लोकल कस्टमर्स है, हम सब आपके ऊपर डिपेंड है। आप हमको देंगे तो हम आगे देंगे, तो एक चेन है। आप सबको पता ही है, कोविड से हम बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये कोविड के एक ड्रॉबैक रहे हैं कि हम घर बैठे हमने बहुत कुछ सीखा है। थोड़े में जीना सीखा है, कम में खुश रहना सीखा है, हमने बहुत अच्छा सीखा है। मतलब ऊपर वाले ने एक ये अच्छा टाइम दिया हमको कि हम कम में भी खेल सकते हैं, कम में भी जी सकते हैं, कम कपड़ों में भी रह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा अपने को खरीदी करनी है। जब अपने को रिक्वायरमेंट है तभी। एक टाइम होता था कि हर दिवाली पे नए कपड़े पहने जाते थे, लेकिन आज वो जमाना नहीं है। आज आपको जब जरूरत है तब आप शॉपिंग करते हैं। अगर आपको एक टॉप भी चाहिए, एक कुर्ती भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप उसी समय जाके शॉपिंग करते हैं, क्योंकि आपकी फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है। आप मार्केट जाएं, आपको जो चाहिए, क्योंकि आज वो त्योहारों का टाइम नहीं है कि आपको एक त्योहार पे नए कपड़े खरीदने हैं। तो ये कोविड के ड्रॉबैक्स भी हैं थोड़े, लेकिन कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है। जीना सिखाया है, लड़ना सिखाया है, और एक साथ रहना सिखाया, एक दूसरे के लिए सोचना सिखाया, जो हम पहले कभी नहीं करते थे। आज हम एक दूसरे के लिए सोचते हैं, कोई हेल्प होती है तो हम हेल्प करते हैं। घरों में हमने राशन पहुंचाया है, लोगों की मदद करी। तो ये भावना हम में पहले कभी नहीं थी। ये कोविड ने हमें सिखाया है। कम में जीना, कम में रहना है कोविड ने सिखाया। तो थैंक्स टू कोविड। बट भगवान से, ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि जितने लोग भगवान को प्यारे हुए हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले, और परिवारजनों को ये दुख, ये असहनीय कष्ट सहने की प्रभु शक्ति प्रदान करें। लेकिन हमें सबको सीखना चाहिए, और जितनी जरूरत है उस हिसाब से ही चलना चाहिए। बिजनेस एक ऐसा फील्ड है जिसमें एजुकेशन प्लस एक्सपीरियंस, E², both things are very necessary. Without education you just can't start any business. This type of setup you just can't start. कोई भी सेटअप छोटा मोटा तो अपन रेडी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन एजुकेशन इसलिए जरूरी है ताकि हम कस्टमर से अच्छे से इंटरेक्ट कर सकें, मीठी बोली हो, आपसे अच्छे से बात कर सकें, आपकी बातों को हम समझ सकें और आप हमारी बातों को समझ सकें। तो इसलिए पढ़ाई तो बहुत जरूरी है। एजुकेशन इज मस्ट। मैथ्स आपको कहीं नहीं लेके जानी है, बायोलॉजी कहीं नहीं लेके जानी है, केमिस्ट्री कहीं नहीं लेके जानी है, साइंस कहीं नहीं लेके जानी है ऑल टुगेदर। बट आपको ये जो बोलने का लहजा, तरीका, कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग, कस्टमर को समझना, ये सब एजुकेशन ही सिखाता है। तो एजुकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इज वेरी वेरी मस्ट। दूसरी है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आता है, कोई भी आप सेटअप करते हो उसके बाद ही आपको एक्सपीरियंस आता है, और गिर के पढ़ के फिर आप सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बिना हिम्मत की कीमत है। अगर आपने हिम्मत नहीं करी, कुछ किया नहीं, और आपने पहले से नेगेटिव पॉइंट सोच लिए, यार ये चालू करूंगा तो वैसा होगा, वो चालू करूंगा तो वैसा होगा, नहीं। आप पहले स्टार्ट कीजिए और मेहनत से कीजिएगा। आप पहले उसको प्लान करके उसको सोचिए कि कैसे करना है, क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, क्या उसके प्लस पॉइंट्स हैं। आपको लगता है कि हाँ, ये इस मार्केट में ये दुकान खोलने से, ये काम करने से मुझे सक्सेस मिलेगा, और यहाँ पे ऐसी स्कोप है, ऐसे कस्टमर्स हैं कि जिनसे मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ और अपना बिजनेस ग्रो कर सकता हूँ, तो आप जरूर कीजिए। लेकिन आपको उतरना पड़ेगा पानी में। अगर आपको तैरना है तो आपको पानी में उतरना पड़ेगा। जब तक आप पानी में नहीं उतरेंगे तब तक आप तैरना नहीं सीखेंगे। थोड़ा गिरेंगे, थोड़ा पड़ेंगे, थोड़ा लॉस होगा, कभी प्रॉफिट भी होगा। लेकिन हाँ, कोई भी बिजनेस सेटअप होने में 2 साल 3 साल आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, फैक्ट बात है। लेकिन जब तक आप पानी में नहीं उतरेंगे तब तक तैरना नहीं सीखेंगे। सो मस्ट एजुकेशन इज मस्ट। चाहे एजुकेशन नहीं हो, मीठी बोली रखें, किसी का बुरा ना करें, कस्टमर्स के साथ फेयर रहें, ट्रांसपेरेंट बिजनेस हो, तो ही वो लॉन्ग ग्रोथ होती है, लॉन्ग टर्म बिजनेस होता है। तो इस बात का जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए, जो कि हम बहुत ध्यान देते हैं। हम भी इंसान है, हमसे भी गलती होती है, कभी कस्टमर से नोकझोंक होती है हमारी, लेकिन एंड ऑफ द डे हम ऊपर वाले को यही बोलते हैं कि आज का दिन हमसे जो गलती हुई है हमें क्षमा कीजिए, हम कल से वापस अपना बिहेवियर, अपना नेचर चेंज करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो कस्टमर्स ही हमको बहुत कुछ सिखाते हैं। कभी हम गलत भी बोल जाते हैं, कभी कस्टमर्स गलत बोल जाते हैं, लेकिन ठीक है, होता है, कभी ये इंटरेक्शन जरूरी है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम पहले कुछ भी नहीं थे, जीरो थे, आज कस्टमर से बात करके, उनसे इंटरेक्ट होते होते हम
ग्रो हुए हैं, उन अच्छे हुए हैं। तो ये एक्सपीरियंस और एजुकेशन बोथ थिंग्स आर वेरी नेसेसरी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस। आज का यूथ बहुत पैशनेट है, बहुत पैशनेट। दे जस्ट वांट टू स्टार्ट विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। तो मेरी एक ही सलाह है, चाहे बड़ा भाई के नाते समझे, एक फ्रेंड के नाते समझे, एक ही सलाह देना चाहूंगा सबको कि जोश में कभी होश न खोइए अपना, नकल में भी अकल रखिए। आपके पास पैसा है, आपको एक जोश, एक जुनून है कि मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन उस बिजनेस के पहले ड्रॉबैक्स देखिए, वो मार्केट देखिए, उसमें कितना स्कोप है, कितना गेन है, उसकी प्रोबेबिलिटी देखिए पहले, फिर आप उस फील्ड में उतरिए। हर एक बिजनेस आप सोने चांदी के मार्केट में अगर कपड़े की दुकान खोलेंगे तो यू वोंट गेट एनी रिस्पॉन्स। तो कपड़े की मार्केट में ही कपड़ा खोलना चाहिए। अच्छा, उस मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है? अब वो मार्केट है मिडिल क्लास लोगों का, कि जहाँ पे मिडिल क्लास लोग ज्यादा आते हैं, वहाँ पे हैवी रेंज भर के आप बैठ गए तो नहीं चलेगा, कम रेंज भर के बैठ गए तो नहीं चलेगा। तो मार्केट की प्रोबेबिलिटी को पहले आपको समझना पड़ेगा। और अब आप ऐसा नहीं है कि अब आपके पास पैसा, और बिजनेस वही करे जिसके पास साइड में एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा हो। यूं नहीं कि आप, एक ही सबसे बड़ी सलाह देता हूँ, मार्केट से पैसे लेके प्लीज 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 बिजनेस मत स्टार्ट कीजिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, साइड में सपोर्ट है, तो आप अपना फंड लगाइए बिजनेस में, बिकॉज दिस इज बिजनेस। लोज, अप्स एंड डाउन आते हैं बिजनेस में, वो अपन को सहने पड़ते हैं। वो अगर आप उस अप्स एंड डाउन में एक बार डाउन में आप टूट गए ना, तो आप टूटते जाओगे। इसलिए आपके पास साइड में कोई एक्स्ट्रा फंड होना चाहिए कि अब आप सरवाइव कर सको बिजनेस में। और आज का टाइम बहुत टफ टाइम है, इट्स वेरी टफ टाइम। आप जो भी करें, जोश से नहीं, होश से करें, अच्छे से सोच समझ के कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें। पहले उस बिजनेस के ड्रॉबैक्स देखें, 2-3 जनों से राय लें, मार्केट का सर्वे करें। बिना घूमे, बिना धक्के खाए कोई बिजनेस नहीं होता है। पहले आप मार्केट घूमिए, मेट्रोज में जाइए, जिस तरह का आपको बिजनेस करना है उस तरह के मार्केट में आप जाइए, वहां जाके देखिए कि वो लोग कैसे बिजनेस कर रहे हैं, किस तरह का माल बेच रहे हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। क्या अपनी दुकान, कांच वाली दुकान, कांच का गेट दुकान पे होना चाहिए कि एक ओपन स्टोर होना चाहिए? जो उसमें अपन ने एसी लगा दिया है, लेकिन आपको पता है कि एक बहुत छोटे से मार्केट में आपकी दुकान है और आपने कांच वाला गेट लगा दिया, तो कस्टमर झिझकेगा कि नहीं यार, ये कांच वाला गेट, एसी लगा हुआ है, रेट्स हाई होंगे। तो मार्केट देख के, कैसा मार्केट है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या वैरायटी बिकेगी, किस रेंज का माल बिकेगा, क्या रेंज एक्सीड नहीं होनी चाहिए, तो सब ध्यान रख के आप कीजिए। बस जोश से नहीं, होश से कीजिए, और मार्केट से पैसा लेके प्लीज काम मत कीजिए। एक्स्ट्रा फंड हो, सपोर्ट हो तो ही कीजिए, क्योंकि दिस इज अ बिजनेस। रेडीमेड गारमेंट्स या कोई भी रिटेल बिजनेस हो ना, इट्स अ बिजनेस ऑफ अप्स एंड डाउन्स। तो सर्वाइव करना है, स्ट्रगल करना है लाइफ में, तो आगे बढ़िए और गिर के ही सीखेंगे, करते रहिए। थैंक यू। अगर आज वाकई हाइपोथेटिकल टाइम मशीन होती तो अपने वही यंगस्टर फेज में जाता। स्कूल टाइम वाज द बेस्ट टाइम, जो कभी भी दोबारा लौट के नहीं आता है। कॉलेज टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूल टाइम। अभी भी लगता है मैंने उसको, स्कूल टाइम को अच्छे से जिया नहीं है। हालांकि जिया बहुत अच्छे से, लेकिन अभी इस एज में यहाँ पे आके लगता है कि नहीं यार, उस लाइफ में वापस जाना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ वापस मिक्सअप होना चाहिए। बहुत इमेच्योरिटी थी, बहुत मस्तियाँ भी करी, लेकिन बहुत सीखने को भी मिला, टीचर्स अच्छे थे, तो वो इंटरेक्शन, इट वाज अ डिफरेंट वर्ल्ड। अगर मेरे पास टाइम मशीन हो तो आई वुड लाइक टू गो अगेन इनटू दैट वर्ल्ड। वो दैट वाज अमेजिंग वर्ल्ड। बहुत कुछ सिखाया। आज उनके जितने भी टीचर्स हैं हमारे, आलोक स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई है। मैंने स्कूल कभी छोड़ा नहीं, कभी चेंज नहीं किया, लेकिन इतना सपोर्ट, इतना साथ दिया टीचर्स ने। मैं आज भी आपके माध्यम से, मेरे जितने भी टीचर्स हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आज आपके आशीर्वाद से, आज आपने जो सिखाया उसकी वजह से आज अपने पैरों पे हम ऐसे खड़े हैं। तो शायद हो सकता है कि आपका भी सर फक्र से ऊंचा हो। कभी कोई गलती हो तो अपने सब टीचर्स से मैं आपके माध्यम से क्षमा मांगना चाहूंगा। माफ करें अगर कभी कोई मुझसे कभी भी कोई गलती हुई स्कूलिंग में। बट हाँ, आज अगर हाइपोथेटिकल टाइम मशीन हो तो आई वुड लाइक टू गो बैक अगेन इनटू दैट वर्ल्ड। मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात ही कर रहा था कि आजकल का यूथ बहुत पैशनेट है। अब दिस इज अ डिफरेंट फील्ड। लोग अक्सर पूछते हैं, जैसे कि आप पूछते हैं कि आपकी लाइफ का सक्सेस मंत्र क्या रहा है, क्या एम रहा है, और आई एम वेरी सॉरी टू से, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, कोई सक्सेस मंत्र नहीं रहा है। कभी कोई एम नहीं रहा है कि ये करना था, नहीं करना था। जॉइंट फैमिली में थे और सबका सपोर्ट था, लाइफ वाज गोइंग ऑन इजीली। अपने पढ़ाई खत्म करी तो डैड जस्ट आस्क्ड मी, व्हाट डू यू वांट टू डू विद योर लाइफ? आई जस्ट कंप्लीटेड माय एमकॉम, और उसके बाद था गया पढ़ाई इतनी करी, और डैड का वेल सेटल्ड बिजनेस है शूज का, बट दैट वाज अ होलसेल बिजनेस। तो वी बोथ ब्रदर्स, मी एंड माय younger brother Abhishek Kalra, we just thought कि we should enter into some retail business as we were having this
प्लेस इन बापू बाजार, हमारी खुद की जगह थी खाली पड़ी थी, तो मतलब क्यों ना उसको यूटिलाइज करें, और होलसेल तो ऑलरेडी है ही है, तो रिटेल में भी क्यों नहीं घुसते हैं। तो चलो एक इनिशिएटिव लेते हैं, घुसते हैं। डैड से बात करी, पूरी फैमिली को, एक्चुअली डैड और मेरे अंकल, मेरे चाचा सब साथ बैठते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं, बिकॉज इट्स अ जॉइंट फैमिली। तो सबको बिठाया और हमने अपनी हिम्मत रखी और हमने बात रखी उनके सामने, हिम्मत करके कि ऐसा ऐसा हमारी थिंकिंग है। तो और यू विल बी शॉक्ड टू नो दिस, मतलब जस्ट एक बार पूछने पे ही उन्होंने बोला कि यू जस्ट प्रेजेंट योरसेल्फ, प्रॉपर प्लान के साथ आओ, यहाँ पे क्या करोगे, कैसे करोगे। जस्ट फ्रॉम दैट डे उन्होंने हमारा साथ दिया, सपोर्ट किया। हम पूरा एक हफ्ते बाद उनके सामने प्लान लेके गए कि ऐसा करेंगे। और 3 महीने में है ना, अपने ब्रदर जो बीकानेर में उनका बिजनेस था रिटेल का, तो उनके पास में ट्रेनिंग के लिए भी गया था। 3 महीने मैंने उनके दुकान पे सेल्समैन जैसे काम किया है, उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया। परचेसिंग पे भी धक्के खाए, उनके दुकान पे बहुत सेल्समैन जैसा काम किया, ओनर जैसा नहीं, सेल्समैन जैसा ही काम किया था, जैसे एक सेल्समैन हेल्पर काम करता है। तो वहां से बहुत सीखा। और फिर डैड को, पूरे फैमिली को लगा कि नहीं, नाउ दे आर प्रिपेयर्ड, दे कैन डू समथिंग। तो उन्होंने साथ दिया और उन्होंने बोला आप करो जो मर्जी है, जैसा मर्जी है वो करो, हमारा सपोर्ट था, है और हमेशा रहेगा। तो आज उनके आशीर्वाद से, उनके सपोर्ट से वी आर ऑन टू दिस प्लेटफॉर्म, वी आर डूइंग दिस। और उनके आशीर्वाद से तो है ही है, कस्टमर्स का बहुत सपोर्ट रहा है, उनके सपोर्ट के बिना इट वाज जस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस टू ग्रो लाइक दिस। थैंक यू सो मच। कॉलेजिंग हमारी अच्छे से हुई है, दोनों भाई हम पढ़े लिखे हैं, पार्टी फ्रीक्स है हम, खाना पीना घूमना फिरना बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन अब बिजनेस में आके ये सब टाइम कम ही मिलता है, क्योंकि आप बिजनेस नहीं छोड़ सकते हो। एक हफ्ता 2 हफ्ता आप बाहर घूमने नहीं निकल सकते हो। तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं कि संडे है ना, हमारा एक उसूल है कि वी आर नॉट ओपन ऑन संडेज। लोग बोलते हैं संडे को, हम संडे नहीं खोलते, क्योंकि वी जस्ट वांट टू गिव दैट फ्री टाइम टू आवर फैमिली, स्पेंड दैट फ्री टाइम विद आवर फैमिली। क्योंकि बिजनेस में एक उसूल होना चाहिए, दुकान तो आप जब खोलोगे ना, तब आपके पास कस्टमर्स आएंगे, तब आपके पास पैसा आएगा, ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है। लेकिन लाइफ में कुछ उसूल भी होने चाहिए। ये उसूल हमारे फिक्स है कि हम ओनली फेस्टिव सीजन, जैसे दिवाली हो गई, ईद हो गया, राखी हो गई, उससे 1 संडे या 2 संडे पहले हम स्टोर खोलते हैं, वो संडे हम ओपन रखते हैं, बाकी वी आर क्लोज्ड ऑन संडेज। तो संडेज हम अपनी फैमिली को टाइम देते हैं। कभी कोई वीकेंड ऑफ मिलता है, जैसे सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी हो गई, कोई खेखरा हो गया और 2 दिन की छुट्टी ऐसे कोई मिलती है, तो हम बिल्कुल उदयपुर रहते हैं, फैमिली के साथ इधर उधर भाग जाते हैं। तो ये छोटा छोटा वक्त जो हमको मिलता है ना फैमिली के साथ स्पेंड करने का, वी जस्ट नेवर मिस दैट टाइम। ये तो हमारा है ही है। बाकी कभी साल 2 साल में कभी फैमिली के साथ आउटिंग चले जाते हैं। और म्यूजिक इज आवर मतलब एडिक्शन। तो म्यूजिक के तो हम बहुत बड़े फ्री टाइम में म्यूजिक सुनना, फिर है ना प्लेइंग स्नूकर विद फ्रेंड्स, क्लबिंग, और ये सब बहुत शौक है। तो अपना फ्री टाइम हम निकालते हैं और हम रात को ही रहते हैं फ्री, तो मतलब रात को स्टोर के बाद हम जाते हैं और संडे अपना प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं, रेस्ट करते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं, ताकि वो जो पूरे हफ्ते का जो गिला शिकवा है ना, वो संडे को पूरा हो जाता है फैमिली के साथ। तो आप भी कुछ उसूल बनाइए लाइफ में, क्योंकि पैसा तो है, आता जाता है पैसा, तो आप जब दुकान तो जब खोलेंगे तब आपके पास कस्टमर आएंगे। लेकिन उसूल लाइफ में बहुत जरूरी है, सबको टाइम देना है, आप कस्टमर को भी टाइम देते हो और आपको अपने लिए भी टाइम चाहिए कि पूरा हफ्ता आपने क्या किया, क्या गलतियां हुई, क्यों अपने पास कस्टमर नहीं, क्या कस्टमर खाली गए, या आपको अपने बिजनेस के लिए सोचना है। तो एक फ्री दिन होना चाहिए कि जहाँ आप सोचें अपने बिजनेस के लिए, तो वो फ्री दिन बहुत जरूरी है। तो हमारा तो एक पॉलिसी, एक रूल है कि संडे वी आर क्लोज। संडे को हम अपने आप को टाइम देते हैं, सुकून से रहते हैं और लाइफ जीते हैं। तो एंडिंग दिस वीडियो, उससे पहले कुछ बहुत जरूरी बातें कहना चाहूँगा अपने सब कस्टमर से, जिन्होंने बहुत प्यार दिया है, सम्मान दिया है, आज यहाँ तक उन्होंने बढ़ने में, हमें मजबूत करने में जो साथ दिया है, बहुत दिल से, तहे दिल से मैं जितना शुक्रिया करूँ आपका उतना कम है। प्लीज आइए, हमारे को सपोर्ट कीजिए, हमसे कोई गलती हो तो हमें बताइए, और दूसरों को भी आप बोलिए कि जाइए मार्केट में। ऑनलाइन आज देखिए बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा, आपको बहुत फैसिलिटीज मिलती है, 30 डेज एक्सचेंज, 30 डेज रिटर्न, बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है। लेकिन आपको नहीं पता है कि एक रिटेलर आपके लिए कितना वर्कआउट करता है, आपके टेस्ट के हिसाब से कितनी शॉपिंग करता है, कितने धक्के खाता है। वी आर वेल कनेक्टेड टू फैशन। आप जो आज फैशन कहीं मेट्रोज में देखेंगे ना, हम आपको दे रहे हैं फैशन। इफ यू डोंट बिलीव तो जस्ट कम इनटू बापू बाजार। और बापू बाजार इज सो ब्यूटीफुल नाउअडेज आफ्टर दिस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। बापू बाजार के रोड्स मतलब 6-6 फीट चौड़े हो गए हैं, पार्किंग की कोई कमी नहीं है, ईच एंड एवरी फैसिलिटीज देयर, वैले पार्किंग है। आप आइए, घबराइए मत, फुल पार्किंग है बापू बाजार में, आपको कभी पार्किंग की दिक्कत नहीं आएगी। आई वांट टू एश्योर यू, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो दिस इज माय एड्रेस, विष्णु प्लाजा, यू कम टू माय स्टोर। आप अपनी कंप्लेन लिखवाइए कि आपको कहीं पार्किंग में प्रॉब्लम आई है, किसने मना किया है, विल सॉल्व योर प्रॉब्लम।
लेकिन आप आइए, मार्केट में निकलिए, बापू बाजार इज वेरी ब्यूटीफुल। इनफैक्ट बापू बाजार नहीं यार, होल उदयपुर सिटी इज वेरी ब्यूटीफुल। आप जाइए, आपको ज्वेलरी लेनी है तो गो टू ज्वेलरी मार्केट, हैंडीक्राफ्ट लेना है हैंडीक्राफ्ट मार्केट जाइए, कपड़ा लेना है हमारा मार्केट है, बहुत सारे अदर मार्केट्स आते हैं। तो आप लोकल बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम ही थे आपके लिए। ऑनलाइन तो बहुत बाद में है, पहले भी हम ही थे। जब आप ऑनलाइन नहीं था तो आप हमारे पास ही आते थे, हमें ही मजबूत करते थे। तो आज भी आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि प्लीज आज भी आप हमें मजबूत करें, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छा दे सके, हम भी कहीं पीछे नहीं रहे। एक गैप हो जाता है ना कि आप ऑनलाइन जाते हैं तो एक कस्टमर, एक रिटेलर भी फैशन से थोड़ा दूर हो जाता है। तो जब तक आप रिटेलर से कनेक्टेड रहेंगे तो रिटेलर भी फैशन से वेल कनेक्टेड रहेगा। तो आप प्लीज हमारे हाथ मजबूत कीजिए। आप आइए, कोई गलती है तो हमें आप बताइए कि हाँ ये वैरायटी आपके पास नहीं है, तो हम करेंगे कोशिश, लेकिन आपको मायूस नहीं करेंगे। आपको जल्द से जल्द वो वैरायटी प्रोवाइड करने की हम कोशिश करेंगे। हर रेंज, हर चीज के लिए हम भागते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। यू वोंट बिलीव इट कि मतलब आप शॉपिंग करने निकलते तो आप तो सिर्फ 1 घंटा सिर्फ शॉपिंग करते हैं कहीं भी किसी स्टोर पे जाके, लेकिन आपके लिए माल खरीदने में जितनी मेहनत एक रिटेलर करता है ना, धूप में, गर्मी में, पसीने में, यू जस्ट कांट इमेजिन। अगर आप वो मेहनत करते हुए उसको देखेंगे तो, और ये इतना करोड़ों का स्टॉक लेके रिटेलर बैठता है, तो आप सोचिए कि अगर आपका साथ, आपका आशीर्वाद नहीं होगा तो वो कैसे ग्रो करेगा। वो तो पीछे 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 ज्यादा जाएगा। तो आपका सपोर्ट जरूरी है ताकि हम भी फैशन से वेल कनेक्टेड रहें, आपको अच्छे से अच्छा दे सकें हम। हाँ, ये कोशिश हमारी रहती है और रहेगी ताउम्र कि आपको प्राइस रीजनेबली मिले। ऑनलाइन बहुत अलग मार्केट है, ऑनलाइन पे दिखता क्या है, आता क्या है। आप एक बार पैसे जमा कराते हैं, नो डाउट आपका पैसा सेफ है, रिटर्न आपको वापस आपका पैसा रिटर्न आ जाता है। बट यू वेस्ट योर टाइम कि आप ऑनलाइन जाते हो, फिर आप ये देखते हो, फिर आप पीस आता है नहीं करके, फिर आप रिटर्न करते हो ऑनलाइन। लेकिन यहाँ आपको सारी फैसिलिटी है, जस्ट कम टू अवर स्टोर, वी हैव ट्रायल रूम्स, आपको अच्छे से बंदा अटेंड करेगा, आपको अच्छे से पूरी वैरायटी दिखाएगा, व्हाटएवर योर नीड इज, आपको सब दिखा के ट्रायल रूम में आप ट्राई कीजिए। फिर आपकी फैसिलिटी, आपको जो पसंद है आप कीजिए। थोड़ा सा हमारा जो डिस्काउंट स्ट्रक्चर है उस हिसाब से आपको डिस्काउंट भी देते हैं। और अभी आने वाला सीजन है, आपको बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे डिस्काउंट्स अवेल करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो प्लीज हमारे हाथ मजबूत कीजिए। लोकल रिटेलर बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत जी तोड़ मेहनत कर रहा है। आगे आने वाला पूरा सीजन है, फ्रॉम दिस नवंबर टू अप्रैल फुल सीजन है। मतलब आपको इतनी वैरायटी उपलब्ध है मार्केट में, लोगों ने स्टॉक भर रखा है, दे आर वर्किंग सो हार्ड। तो आप उनको मजबूत कीजिए। आप ऑनलाइन छोड़िए, आपको कमी लगती है ना, आपको बताइए कि ऑनलाइन से ये रेट में, आपको लगेगा ही नहीं। ऑनलाइन की वैरायटी इज अ डिफरेंट वैरायटी, रिटेलर्स व्हाट दे आर हैविंग ऑन देयर स्टोर्स इज अ डिफरेंट वैरायटी। यू जस्ट कम टू आवर स्टोर्स, हमारे हाथ मजबूत कीजिए। कोई कमी है तो हमें बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे उस कमी को दूर करने का। एक और एडवाइस, कोई भी रिटेलर है, अच्छे से मैं बोलता हूँ कि अगर हम रिटेलर एक दूसरे के साथ हैं, सब रिटेलर, तो हमारे हाथ मजबूत है। कभी किसी के लिए हम बुरा ना सोचें, बिजनेस ट्रांसपेरेंट करें कस्टमर्स के साथ। देयर शुड बी नो चीटिंग। कस्टमर्स आए तो ही शुड फील अ गुड एनवायरनमेंट, गुड एम्बियंस, कि हाँ इस स्टोर पे जाके शॉपिंग करने में मजा आता है, अपनापन फील होता है, मतलब बी अ फैमिली टू कस्टमर। तो सबको एक ही एडवाइस है, ट्रांसपेरेंट बिजनेस करें, अच्छा बिजनेस करें, और फ्रूटफुल होगा आपका बिजनेस भी, वो लॉन्ग टर्म बिजनेस होगा। तो हम सब भी रिटेलर साथ मिलकर चले हैं। और हमारी एक छोटी सी बहुत प्यारी सिटी, वी आर ब्लेस्ड टू बॉर्न इन उदयपुर। तो उदयपुर जैसी कोई सिटी नहीं है, तो इस सिटी को हम मजबूत करें, इस सिटी के स्ट्रक्चर को मजबूत करें। निकलिए मार्केट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट होने के बाद उदयपुर इज सो ब्यूटीफुल, कहीं कोई पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं है। आप बापू बाजार आइए, जो नहीं आया तो उनको बापू बाजार आके देखना चाहिए कि बापू बाजार कितना चौड़ा हो गया। आप कहीं भी पार्किंग करो, देयर इज जस्ट नो प्रॉब्लम, पार्क वेयर एवर यू वांट, जस्ट कम टू। और हमारे बापू बाजार के पीछे एक मल्टी स्टोरेज पार्किंग भी डेवलप हो रही है, थोड़े टाइम में हो जाएगी, काम बहुत फास्ट चल रहा है, तो वो भी हो जाएगा। लेकिन तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है पार्किंग के बापू बाजार में। बहुत खुला, बहुत चौड़ा मार्केट हो गया, मार्केट इज सो ब्यूटीफुल नाउअडेज। तो यू जस्ट कम टू द स्टोर्स, go to the stores, help retailers to grow, उनके हाथ मजबूत कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। हाथ जोड़ के तहे दिल से सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ उन कस्टमर्स को जिन्होंने हमारे हाथ मजबूत किए, आशीर्वाद दिया, हमारा साथ दिया है। आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए, हमारे हाथ मजबूत कीजिए। थैंक यू सो मच। रोल मॉडल अगर मेरे देखे जाएं तो मेरे मेंटर्स जितने भी हैं, जिनसे मैं सीखा हूँ स्कूलिंग टाइम में अपने, जिनसे मैं सीखा हूँ, आज सबसे पहले बड़े रोल मॉडल्स तो मेरे मॉम डैड, मेरी फैमिली, पूरी ज्वाइंट फैमिली, दे आर माय रोल मॉडल्स। सुबह उठते ही उनसे ही सीखते हैं दिनचर्या अपनी, क्या करना है, कैसे करना है, उन्होंने ही बड़ा किया, उन्होंने ही सब सिखाया। सेकेंड रोल मॉडल जो हमारे घर से निकलने के बाद है, हमारी स्कूलिंग, हमारे टीचर्स, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स, जिन्होंने हमें ऐसा नहीं कि गलती हो गई तो टोक दिया, नहीं, हमें आगे बढ़ने का मौका दिया।
और हम ही हमारे एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे फॉर एग्जांपल प्रदीप जी कुमावत हमारे सर हैं। सर जी नमस्ते, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो नमस्ते, और पैर पड़ के आशीर्वाद ले रहा हूँ सर आपका। तो हमारे मेंटर प्रदीप जी हैं। तो अब वो एक टाइम था कि एक छोटा सा इंसिडेंट मुझे याद है कि बहुत मिस्टीरियस, बहुत नोटोरियस होते थे हमारा ग्रुप, मतलब दैट वाज क्वाइट फेमस इन स्कूल। तो आई वाज इन 8th क्लास और हम ना बहुत मस्तियाँ कर रहे थे, बहुत धमाल कर रहे थे। रेसेस टाइम था हमारा, रेसेस टाइम में इंटरवल में बहुत आवाज़ आ रही थी। तो हमारे सर ही वाज ऑन राउंड, तो उन्होंने देखा यार क्यों इस क्लास में से इतनी आवाज़ आ रही है, व्हाई दे आर शाउटिंग। We just came into the class, he entered and suddenly it was pin drop silence. We just asked कि यार ये इतनी नॉइज क्यों है, क्या मस्तियाँ कर रहे हो, और है ना क्या बातें हो रही है, इतनी बाहर इतनी जोर जोर से आवाज़ आ रही है। तो बस सर कुछ नहीं है ना, मॉनिटर का सिलेक्शन हो रहा है, क्लास मॉनिटर कौन बनेगा, तो ग्रुप बन गया है, तो सिलेक्ट करें इस ग्रुप से, ये इस ग्रुप से, तो फिर ऐसा बोले कुछ नहीं, मनीष कालरा यू जस्ट स्टैंड अप, यू आर द मॉनिटर ऑफ द क्लास। आई वाज सो नोटोरियस एट दैट टाइम। तो मतलब वो लम्हा, वो मोमेंट में आज भी नहीं भूलता हूँ। सर आपने जो सपोर्ट किया ना सर, कभी कोई तकलीफ ऐसी हमारी जो आपने नहीं समझी, इम्पॉसिबल, हर तकलीफ पे आपने साथ दिया है। कभी कोई प्रॉब्लम होती थी कि हमारा किसी टीचर से कुछ इंटरेक्शन हो जाता था, कुछ गलत बात हो जाती थी, तो आप समझाते थे कि देखो ये टीचर्स हैं, हमारा सपोर्ट तुमको रहेगा ही रहेगा, लेकिन ताली दोनों हाथ से बजेगी। आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो ये सर आपकी सीख है, आज वही सीख लेके हम आगे बढ़े हैं और आज इस मकाम पे हैं। तो विदाउट यू, इट वाज विदाउट यू, हमारी अरुणा मेहता दीदी, हमारे जितने भी टीचर्स, वी आर ब्लेस्ड टू हैव दोस टीचर्स कि आज जिनके आशीर्वाद से आज हम इस मकाम पे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच ऑल दी टीचर्स, रिस्पेक्टेड टीचर्स, कि आपने आशीर्वाद दिया, सपोर्ट किया, सर पे हमेशा हमारे हाथ रखा, कभी हमारा हाथ छोड़ा नहीं, किसी भी मुसीबत में नहीं छोड़ा आपने, हमें हमेशा मजबूत किया और हमें कॉन्फिडेंस आपने दिया लाइफ टाइम। तो बिना आपके कॉन्फिडेंस, बिना आपके सपोर्ट के, बिना आपके आशीर्वाद के, दिस वाज नॉट पॉसिबल एट ऑल। एवरीथिंग इज ओनली बिकॉज ऑफ यू एंड आवर पेरेंट्स। थैंक यू सो मच, और प्लीज आशीर्वाद ऐसे ही बनाते रहिए। कभी बापू बाजार से निकले तो आपको पता है स्टोर श्री विष्णु प्लाजा है, रुकिए, आशीर्वाद दीजिए, एक कप चाय हमारे साथ जरूर पी के जाइएगा, घर आइएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आप सुन रहे थे उदयपुर के एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन मनीष कालरा की कहानी, इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।